सो हे एवरीवन, वेलकम टू दी व्लॉग नंबर 8। हम लोग इस जर्नी में काफ़ी आगे आ चुके हैं। अब हमारे पास सारे सोर्स मटेरियल हैं एजुकेशन के लिए, सारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग वी हैव। नाउ वी नीड टू डेडिकेट अवर होल टाइम टू जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक्चुअली कैट एक एग्ज़ाम आप फंडामेंटल्स कहीं से भी सीख लेंगे, बट आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग तब डेवलप होगी जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली जो छोटे लेवल की ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, इनमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट व्हेन यू रीच द लेवल ऑफ कैट क्वेश्चन आपको एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखने को मिलेगा। एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 प्रकार के अलग अलग कॉन्सेप्ट को मर्ज करके एक अलग क्वेश्चन ही बना देते हैं। कई बार तो कुछ भी स्टैंडर्ड होता ही नहीं है इन एग्ज़ामों में, इतने वेग सिलेबस है, और फिर भी ये सारे कॉन्सेप्ट को मर्ज करके यूनिक क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं ताकि आप एक लार्जर चंक ऑफ ऑडियंस को हटा सकेंगे इस एग्ज़ाम में। और इसमें 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो कि स्टूडेंट फेस करते हैं, DILR और अर्थमेटिक में। ऑल्दो VA पार्ट थोड़ा सा इजी होता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल उस एरिया में भी कर जाते हैं, क्योंकि कई बार उन्हें इंग्लिश ज़्यादा इजी लगती है एज़ कंपेरिजन टू दिस टेक्निकल कॉन्सेप्ट, बट इंग्लिश भी उसी लेवल की ही हार्ड। सो मेरा पहला एम ये है कि जो टाइम टेबल मैंने बनाया है मुझे उस पर स्टिक रहना है, और मैं अपने टाइम टेबल पर स्टिक रहने के लिए मैं सारी चीज़ें पहले कर लेता हूँ ताकि जब मैं स्टडी करूँ तो मेरा पूरा फोकस केवल मेरी स्टडीज़ पर हो। एक्चुअली ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, ये ऐसा नहीं कि आप 30 दिन में 35 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे, नहीं। इसके लिए आपको 6 से 8 महीने कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ये जर्नी अगर जो आप ढंग से नहीं करेंगे तो काफ़ी बोरिंग भी हो सकती है। मेजर टास्क मेरा ये रहता है कि मैं अपने VRC को कैसे इम्प्रूव करूँ, तो उसके लिए मैंने 10 क्वेश्चन और 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डेली करूँगा, और उसके पहले मैं 20 मिनट प्योर रीडिंग करूँगा, 20 मिनट प्योर राइटिंग करूंगा, और 20 मिनट मैं वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए 5 से 10 सवाल नए सीखूंगा। ग्रामर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है, जिसके लिए हमें एटलीस्ट 30 से 35 मिनट दिन के रोज़ लगाने ही लगाने हैं, क्योंकि अगर जो आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चंस में आपको हमेशा रॉन्ग और मिस हैपनिंग देखने को मिलेगी। इसलिए आपको पहले अपना बेस बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना है, और इसके ऊपर मैं पहली प्रायोरिटी दे रहा हूँ। Next thing is we are going on the quant and arithmetic algebra। अर्थमेटिक मेरे लिए इजी है, बट मुझे अलजेब्रा को स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि ये मेरा वीक एरिया है। क्योंकि अलजेब्रा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और इफ़ यू नो हाउ टू सॉल्व अलजेब्रिक क्वेश्चन तो आपके लिए अर्थमेटिक बहुत ही इजी हो जाएगा। और कोशिश करें पहले जो हार्ड चीज़ें हैं उन्हें आप जल्दी से सॉल्व करें, और नेक्स्ट आवर के लिए वो इजी चीज़ें रखें ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि मेंटल एनर्जी सेम नहीं होती है। आपका फर्स्ट आवर ज़्यादा एनर्जेटिक होगा सेकंड आवर के कंपैरिजन में, तो पहले टाइम स्लॉट में मुश्किल चीज़ें करें और दूसरे टाइम स्लॉट में थोड़ी सी ईजी चीज़ें करें। अलजेब्रा में कांस्टेंट फार्मूला, डेरिवेशन और उनकी क्वांटिटीज़, क्वालिटीज़ सारी आपको एक अलग नोटबुक पर नोट कर लीजिए, या उन्हें डेली रिवाइज करते रहिए। प्रैक्टिस आपको दिन के 10 से 15 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लगाने ही लगाने हैं। सेम गोस विथ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का भी वही सीन है, बट इसमें थोड़ी सी ये हमें सहूलियत मिल जाती है, ये मोर फार्मूला ड्रिवन है, इसमें आपको स्पेसिफिक फार्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। LRDI, VA एंड क्वांट का एक मिक्स है, जिसमें आपको दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। LRDI का सिलेबस भी बहुत ही वैंग है, बट इसमें आपको कोई भी चीज़ थॉरली रट्टाफिकेशन नहीं करना है। इसमें मोर ऑफ यू नीड टू डू प्रैक्टिस, क्योंकि ये प्रैक्टिस का गेम है। आप जैसे आपको इसमें डिटेक्टिव की तरह नए पैराग्राफ पैसेज को खोल के उन्हें समझना पड़ेगा, और दी हुए इन्फॉर्मेशन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। आपको अपनी एप्टीट्यूड और टेक्निकल माइंडसेट को जागरूक करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अटेंटिवनेस एंड अवेयरनेस दैट विच काइंड ऑफ अ सेट इज़ नॉट गोइंग अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन। और आपको उस सेट को सॉल्व करने के लिए उसमें डीप डाउन अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा सेट सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए होगी। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं कि आप मेमोराइज़ कर लें। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं, बट यू नीड टू नो कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स रैंडम ही आएंगी। आपको इसमें वर्बल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का दोनों का एक साथ ही यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आप अपने क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकें।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। हम अपनी जर्नी में कंटिन्यू करेंगे और बने रहेंगे आपके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।